अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां रोज़ा है और जुम्मा का दिन है, माशाअल्लाह मुबारक दिन है और सुबह का बड़ा प्यारा हसीन मंज़र है। एक काम से घर के यहाँ आना हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फारिग टाइम था तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके बारे में आपसे मैं थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन कर लूँ। और असल में वो इंसान जो है अपनी गलतियों से और अपने तजुर्बे से ही सीखता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर एक बात मैंने देखी कि थोड़ा स्टाइल भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें स्पीड थी और ऐसे लग रहा था कि थोड़ा नाराज़गी हो रही है। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि अपने अमल के खुद भी क्रिटिक बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक आध दोस्तों ने, भाइयों ने जो है फीडबैक भी दिए, माशाल्लाह उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ज़ाहिर बात है कि अपना फीडबैक बिल मुशाफा सामने सामने दिए, क्योंकि हम यूट्यूबर नहीं हैं हम तो एक स्टार्टिंग में ऐसे ही अपनी बात को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी इंशाल्लाह, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंशाल्लाह आगे क्या होता है। लेकिन इन द मीन टाइम अपना जो थिंक टैंक है, अपनी जो सोच है, उसको आपकी तरफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्गों से सीखा है उसी को। अच्छा, जो पहले हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि हम किसी यानी कि ऑनर या किसी मैनेजर या किसी हुक्मरान तबके को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो इस्लाह है और सबके लिए है, तरगीब दिलाई गई है। यानी कि आप तरगीब आप ले सकते हैं, उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सोचें तो मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया था कि गोल सेटिंग, तो आप अपनी गोल सेटिंग जब कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप वर्कआउट कीजिए इंशाल्लाह ताला, तदरीजन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। आप इंशाल्लाह ताला आपके अंदर बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। आप जब उस पर वर्कआउट करेंगे और जैसे कहा जाता है और आप उस तरीके से अपना जो है सिस्टम बनाएंगे, ज़िंदगी का निज़ाम बनाएंगे और एक निज़ाम के तहत और एक गोल सेटिंग के साथ जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी बातें समझ आएंगी। और आप जो है अपने जो करियर है और जो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी जो रिलीजियस लाइफ है उसको आप जो है अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें हैं। गुज़िश्ता मेरी वीडियो के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी जो कि किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। उसमें मैंने एक जगह पे कहा कि खुद ही सवाल देना, खुद ही जवाब देना जो है ये बेवकूफ़ी है। और आगे जाके मैंने ये भी कहा कि जो आप खुद ही सवाल करें आपको खुद ही जवाब मिलेगा, आपके पास हर चीज़ का जवाब है। तो वहाँ थोड़ा सा कंट्रडिक्शन पैदा हो जाता है, क्योंकि एक जगह पे मैंने कहा कि आप खुद ही सवाल करें और खुद ही जवाब दें तो इसका मतलब है कि बेवकूफ़ी है। और दूसरी जगह पे मैंने ये कहा कि अगर आप खुद ही सवाल करें और अपने आप से जवाब लें तो आपको जवाब मिल सकता है, यानी कि आपके अंदर जवाब मौजूद है, यानी कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसमें एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि एक जगह पे मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़ी है और दूसरी जगह पे मैं कहता हूँ कि आप करें तो आपको जवाब मिलेगा। तो वहाँ पॉजिटिविटी आ रही है, वहाँ नेगेटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, और एक ही बात के बारे में है, सवाल अपने आप से करना और अपने आप से जवाब निकालना। तो ये कंट्राडिक्शन है, और जो आदमी गहराई से वीडियो सुनेंगे तो ऑब्वियसली उनको बहुत गलत लगेगा और ये सही बात नहीं है। तो मैं उसकी खुद ही क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। उसके अंदर जो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप अपना दिमाग जो है वो नेगेटिव रख कर सोचेंगे ना, जब आप अपना वो क्या बोलते इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, एहसास कमतरी में रहेंगे, जब आप एहसास कमतरी में रहकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास महरूमी में रहकर जब आप ये सोचना चाहेंगे ना कि मेरे साथ ये हमेशा गलत होता है तो फिर आप जब अपने आप से सवालात करते हैं ना तो फिर आपको जवाबात भी नेगेटिव मिलते हैं। तो उस ज़िमन में मैंने कहा कि ये बेवकूफ़ी है कि इंसान जब अपने दिमाग को नेगेटिव रख के सोचता है तो फिर जो सवालात करता है वो जवाब भी नेगेटिव आते हैं। तो सारी बात नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की है, यानी कि आपकी मनफी सोच और मुस्बत सोच। समझ गए जी? तो मेरी वो बात का ये मकसद था कि जब आप मनफी सोच रखते हुए अपने आप से सवाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जवाब भी गलत ही मिलेंगे। और जो मुस्बत सोच है उसका ये मतलब था कि जैसे अभी आपने अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग्स कर ली और अब आपकी राह मुतय्यन हो गई,
आपकी राह मुतय्यन हो गई और अभी आप जो है अपने दिमाग को एक्सप्लोर कर चुके हैं और अभी आप उस नहज पर या उस मंजिल पर या उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि अब आप अपने आप को जो है परख सकते हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जब आपके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पैदा हो जाएगी और आप अपने यानी कि जो आपकी गलतियां हैं उसके खुद आप जज बन जाएं और उसको परख ना देखें और अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रख के देखेंगे कि आपके अंदर यानी कि मुस्बत दिमाग कैसा काम कर रहा है और आप लोगों के बारे में भी मुस्बत सोचेंगे और अपनी एहसास महरूमी और एहसास कमतरी को एहसास बर्तरी से बचाते हुए एक रश्क वाली कैफियत अपने अंदर रखेंगे कि लोगों में जो ये उनको नेमतें मिली हुई हैं या वो लोग जो नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिली, तो उसको जब रश्क के अंदर लेके जाएंगे और लोगों के उस पे यानी कि आपके अंदर जलन नहीं होगी, जेलसीपन नहीं होगा और आप एक बहुत मुस्बित और बहुत ही एक अच्छी सोच रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर एक ऐसा दिमाग पैदा होगा। फिर आप जब अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी मुस्बत ही मिलेंगे। तो मेरा जो वो पहले सवाल जवाब में जो 2 कंट्राडिक्शन थे उसका पहला मैंने बता दिया कि आप जब नेगेटिव रखते हुए करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो गुमराह होते जाएंगे, फिर आपको हर चीज़ गलत न दिखेगी। और जब आप अपने आप को मुस्बत रवैये का हामिल बना देंगे और जब आप अपने आप को एक बिल्कुल ही अच्छा यानी कि इंसान बनाकर, बावकार बनाकर और अच्छी सोच रखकर दूसरों से जले बगैर, बल्कि लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है, लोगों से हमने सीखना है कि लोग कैसे ऊपर आए। अगर मेरे सामने मेरा कुछ कुलीग है या मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई रिलेटिव है, वो आगे है या वो ज़्यादा सैलरी कमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको दिया है, ये सब किसी का अपना हिस्सा है, तो उन पे हमें राज़ी बराज़ा रहना चाहिए। लेकिन मुस्बत सोच रखते हुए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो आप जब उस वक्त मयार पे पहुंच जाएंगे और स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे तो जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। तो ये आपकी इस्लाह का वक्त शुरू होगा। जब आपका इस्लाह का वक्त शुरू होगा तो इंशाल्लाह आप अच्छी सोच रखेंगे और हमेशा यानी कि अपनी बात को ही आप मनवाते रहें कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो फिर वो इंसान में मनफी रवैया आता है। तो फिर मनफी रवैये रखने वाला आदमी कभी सही नहीं होता, फिर वो हमेशा बेवकूफ़ ही रहता है और उसे पता नहीं होता, लेकिन लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं। ऑब्वियसली हमने एक वक्त गुजारा है और ये सारी चीज़ें हम पर बीती हैं, हमने देखा है ज़माने में हमारे पे लोग हंसते भी थे, बातें भी करते थे, तो हम अपने आप को एहसास महरूमी में डाला हुआ था। हाँ भाई ऐसे है। अभी भी करियर की वो मंजिलें जो हमारी गोल सेटिंग है वहाँ तक पहुँचना है। दिन ब दिन हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह, और गोल सेटिंग्स पे काम होता है, दूसरों को भी तरगीब देते हैं, तो वो सब अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन मजबूत दिमाग रखते हुए अपने दिमाग की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल मजबूत रखी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला नताइज भी मजबूत मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। सल्लू अलल हबीब।